जो आज मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने समय में यही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। बिल्कुल। किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी, सबकी लड़की उठा रहा था, सबकी लड़की, यहां तक कि भाई की बेटी उठा ली। स्वामी जी राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको मार दिया और मुसलमान को मारा नहीं, जो इतना बड़ा आतंकवादी, इतना बड़ा गिरोह बार बार छोड़ता रहा महान बनने के लिए। आखिर में मारा हिंदुओं ने तो नहीं मारा ना उसे, मारा तो मुसलमानों ने। यही आज के हुक्मरान कर, यही गांधी ने किया स्वामी जी, ये गांधी ने किया, ये आज मोदी जी कर रहे हैं। हिंदुओं को जगाने का ठेका ऊपर हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो आपकी। पुरुष को दिया है, जिसकी मेरे को बस एक प्रश्न करना आपसे जी। ये तस्वीर है यति नरसिंह आपके पास यदि दो विकल्प हो, जो मुसलमानों के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान वाली ऐलान करता है, वो नरसिंह जो अपने मोहम्मद गोरी की दुश्मनी, जयचंद की दोस्ती और मोहम्मद गोरी की दुश्मनी, दोनों में से कोई एक चीज चुननी हो तो आप क्या चुनेंगे? होने वाली है। जयचंद की दोस्ती को चुनूंगा, जयचंद जैसे तो दोस्त बहुत कम है। पृथ्वीराज चौहान ने गद्दारी करी है, जयचंद की क्या गलती है भाई? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जो है सगे मौसेरे भाई थे, बिल्कुल सगे मौसेरे भाई, एक ही नाना के दोनों देवते थे, दोनों गुरु भाई थे, एक ही आश्रम में रहकर पढ़े। जयचंद जो है हमेशा ही पृथ्वीराज चौहान का जनरल था। जब भी पृथ्वीराज चौहान कहीं लड़ने जाता था जयचंद को बुला लेता था, जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ रहता था। एक दिन 65 साल के पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद के घर गए, उन्होंने 13 साल की उसकी बेटी थी संयोगिता, जयचंद की बेटी पृथ्वीराज चौहान ने देखी और वो इतनी बड़ी गद्दारी जयचंद के साथ पृथ्वीराज चौहान ने की कि उसने उसकी बेटी का अपहरण कर दिया और उसके बेटे का, उसका बेटा नहीं था जयचंद का, मुंह बोला बेटा था लाखन, उसे बुला के धोखे से मार दिया। अब एक अपने भाई की, छोटे भाई की बेटी का अपहरण कर लोगे और उसके बेटे को मार दोगे, फिर क्या उम्मीद करते हो तुम? और जयचंद ने कहीं भी गौरी की सहायता नहीं करी एक भी जगह, लेकिन लड़ाई से चला गया जयचंद, लड़ाई को छोड़कर चला गया। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं लड़ा। जयचंद जैसे दोस्त दुर्लभ होते हैं भाई। ये तो कायर हिंदू है, कमीने हिंदू है, जो केवल राजाओं की वाहवाह करते हैं। राजाओं की वाहवाह के सिवा आप भाटों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ रहे हैं? भाट जो पैसे देकर अपने राजा के लिए लिखते थे, जब असली इतिहास पढ़ेंगे ना तो पृथ्वीराज चौहान, अब मैं कुछ कहूंगा तो लोग बकवास करने लगेंगे, सारी गलती पृथ्वीराज चौहान की थी, सारी की सारी गलती। अपने जितने भी राजपूत थे सबको मार दिया, मोहम्मद गौरी को नहीं मारा, उसे बार बार छोड़ता रहा। तो जयचंद की दोस्ती तो भैया बेमिसाल दोस्ती है। ये तो जयचंद इन कमीने हिंदुओं में पैदा हुआ जो बहादुरों को गाली देते हैं गुलामी की वजह से, गुलामी की वजह से। जिस दिन अपनी गुलामी की आदत को छोड़ दोगे और मानवीय गुणों के आधार पर फैसला करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जयचंद कितना महान व्यक्ति था, जिसे इतिहास ने जिसके साथ इतना अन्याय किया केवल इसलिए कि गुलामी की आदत है हिंदुओं को। और मोहम्मद गोरी की दुश्मनी, दोनों में से कोई एक चीज चुननी हो तो आप क्या चुनेंगे? जयचंद की दोस्ती को चुनूंगा, जयचंद जैसे तो दोस्त बहुत कम है। पृथ्वीराज चौहान ने गद्दारी करी है, जयचंद की क्या गलती है भाई? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जो है सगे मौसेरे भाई थे, बिल्कुल सगे मौसेरे भाई, एक ही नाना के दोनों देवते थे, दोनों गुरु भाई थे, एक ही आश्रम में रहकर पढ़े। जयचंद जो है हमेशा ही पृथ्वीराज चौहान का जनरल था। जब भी पृथ्वीराज चौहान कहीं लड़ने जाता था जयचंद को बुला लेता था, जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ रहता था। एक दिन 65 साल के पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद के घर गए, उन्होंने 13 साल की उसकी बेटी थी संयोगिता, जयचंद की बेटी पृथ्वीराज चौहान ने देखी और वो इतनी बड़ी गद्दारी जयचंद के साथ पृथ्वीराज चौहान ने की कि उसने उसकी बेटी का अपहरण कर दिया और उसके बेटे का, उसका बेटा नहीं था जयचंद का, मुंह बोला बेटा था लाखन, उसे बुला के धोखे से मार दिया। अब एक अपने भाई की, छोटे भाई की बेटी का अपहरण कर लोगे और उसके बेटे को मार दोगे, फिर क्या उम्मीद करते हो तुम? और जयचंद ने कहीं भी गौरी की सहायता नहीं करी एक भी जगह, लेकिन लड़ाई से चला गया जयचंद, लड़ाई को छोड़कर चला गया। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं लड़ा। जयचंद जैसे दोस्त दुर्लभ होते हैं भाई। ये तो कायर हिंदू है, कमीने हिंदू है, जो केवल राजाओं की वाहवाह करते हैं। राजाओं की वाहवाह के सिवा आप भाटों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ रहे हैं? भाट जो पैसे देकर अपने राजा के लिए लिखते थे, जब असली इतिहास पढ़ेंगे ना तो पृथ्वीराज चौहान, अब मैं कुछ कहूंगा तो लोग बकवास करने लगेंगे, सारी गलती पृथ्वीराज चौहान की थी, सारी की सारी गलती। अपने जितने भी राजपूत थे सबको मार दिया, मोहम्मद गौरी को नहीं मारा, उसे बार बार छोड़ता रहा। तो जयचंद की दोस्ती तो भैया बेमिसाल दोस्ती है। ये तो जयचंद इन कमीने हिंदुओं में पैदा हुआ जो बहादुरों को गाली देते हैं दलाली की वजह से, गुलामी की वजह से। जिस दिन अपनी गुलामी की आदत को छोड़ दोगे और मानवीय गुणों के आधार पर फैसला करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जयचंद कितना महान व्यक्ति था, जिसे इतिहास ने जिसके साथ इतना अन्याय किया केवल इसलिए कि गुलामी की आदत है हिंदुओं को।
स्वामी जी एक बात मैं बताना चाहता हूँ हिंदुओं को, स्वामी जी मैं एक हिंदुओं को एक बात बताना चाहता हूँ। जो आज मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने समय में यही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। बिल्कुल। किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी, सबकी लड़की उठा रहा था, सबकी लड़की, यहां तक कि भाई की बेटी उठा ली। स्वामी जी राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको मार दिया और मुसलमान को मारा नहीं, जो इतना बड़ा आतंकवादी, इतना बड़ा गिरोह बार बार छोड़ता रहा महान बनने के लिए। आखिर में मारा हिंदुओं ने तो नहीं मारा ना उसे, मारा तो मुसलमानों ने। यही आज के हुक्मरान कर, यही गांधी ने किया स्वामी जी, ये गांधी ने किया, ये आज मोदी जी कर रहे हैं। और हम केवल और केवल इनकी बाबा बाबा बाबा, अरे कितना बहादुर पृथ्वीराज चौहान, कितने सत्यवादी महात्मा गांधी और कितना बड़ा हमारा मोदी, विदेशों में जाता तालियां बजती है, पूरा दुनिया जीत ली मोदी ने। अरे आराम, जब पता चलेगी ना क्या हुआ तुम्हारे साथ, रोने को भी जगह नहीं मिलने वाला, पता चलेगा कि जयचंद कितना महान व्यक्ति था, जिसे इतिहास ने जिसके साथ इतना अन्याय किया केवल इसलिए कि गुलामी की आदत है हिंदुओं को। ये वो देश है जहां गांधी महान हो जाते हैं, ये वो देश है जहां पृथ्वीराज चौहान महान हो जाते हैं, ये वो देश है जहां नाथूराम गॉडसे को, जयचंद को, वीर सावरकर को लोग गाली देते हैं, गद्दार बताते हैं। ये देश गुलामों का देश है। जहनियत जब तक हिंदुओं की बदली नहीं जाएगी ये चलता रहेगा भैया। व्यक्तिगत रूप से मैं तो जयचंद के साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। तो आपने देखा स्वामी जी को प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो आपके। उस समय पर वायरल हुआ है। स्वामी जी मेरे को बस एक प्रश्न करना है आपसे। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इसे एक दिन पहले ही आपके नोटिस पास दिया यदि गया। दो विकल्प हो, यदि आपको संसद ये करने जा पृथ्वीराज चौहान वाली रहा मैं है, उसके खिलाफ इसे नोटिस दिया गया। मोहम्मद गोरी की दुश्मनी, जयचंद की दोस्ती और मोहम्मद गोरी की दुश्मनी, दोनों में से कोई एक चीज चुननी हो तो आप क्या चुनेंगे? नोटिस को दरकिनार कर जयचंद की दोस्ती को चुनूंगा। जयचंद जैसे तो दोस्त बहुत कम है। पृथ्वीराज चौहान ने गद्दारी करी है, जयचंद की क्या गलती है भाई? किस तरीके पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जो है सगे मौसेरे भाई थे, बिल्कुल सगे मौसेरे भाई, एक ही नाना के दोनों देवते थे, दोनों गुरु भाई थे, एक ही आश्रम में रह के पढ़े। जयचंद जो है हमेशा ही पृथ्वीराज चौहान का जनरल था। जब भी पृथ्वीराज चौहान कहीं लड़ने जाता था जयचंद को बुला लेता था, जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ रहता था। एक दिन 65 साल के पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद के घर गए, उन्होंने 13 साल की उसकी बेटी थी संयोगिता, जयचंद की बेटी पृथ्वीराज चौहान ने देखी और वो इतनी बड़ी गद्दारी जयचंद के साथ पृथ्वीराज चौहान ने की कि उसने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और उसके बेटे का, उसका बेटा नहीं था जयचंद का, मुंह बोला बेटा था लाखन, उसे बुला के धोखे से मार दिया। अब एक अपने भाई की, छोटे भाई की बेटी का अपहरण कर लोगे और उसके बेटे को मार दोगे, फिर क्या उम्मीद करते हो तुम? और जयचंद ने कहीं भी गौरी की सहायता नहीं करी एक भी जगह, लेकिन लड़ाई से चला गया जयचंद, लड़ाई को छोड़ के चला गया। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं लड़ा। जयचंद जैसे दोस्त दुर्लभ होते हैं भाई। ये तो कायर हिंदू है, कमीने हिंदू है, जो केवल राजाओं की वाहवाह करते हैं। राजाओं की वाहवाह के सिवा आप भाटों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ रहे हैं? भाट जो पैसे देकर अपने राजा के लिए लिखते थे, जब असली इतिहास पढ़ेंगे ना तो पृथ्वीराज चौहान, अब मैं कुछ कहूंगा तो वो बकवास करने रहेंगे। सारी गलती पृथ्वीराज चौहान की थी, सारी की सारी गलती। अपने जितने भी राजपूत थे सबको मार दिया, मोहम्मद गौरी को नहीं मारा, उसे बार बार छोड़ता रहा। तो जयचंद की दोस्ती तो भैया बेमिसाल दोस्ती है। ये तो जयचंद इन कमीने हिंदुओं में पैदा हुआ जो बहादुरों को गाली देते हैं दलाली की वजह से, गुलामी की वजह से। जिस दिन अपनी गुलामी की आदत को छोड़ दोगे और मानवीय गुणों के आधार पर फैसला करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जयचंद कितना महान व्यक्ति था, जिसे इतिहास ने जिसके साथ इतना अन्याय किया केवल इसलिए कि गुलामी की आदत है हिंदुओं को। अपना विरोध दर्ज कराएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो आपके। राजा ने कहा बिना इजाजत स्वामी जी मेरे को बस एक प्रश्न करना है आपसे। धर्म संसद की अनुमति नहीं देखी, जिनमें सैकड़ों संत यदि दो विकल्प हो, उन्हें यदि सुरक्षा आपको प्रदान करना पृथ्वीराज चौहान वाली मैं स्थिति बता रहा हूँ। इसके अलावा नगर निगम के चुनावों मोहम्मद के गोरी की दुश्मनी, मद्देनजर जयचंद की दोस्ती और मोहम्मद गोरी की दुश्मनी, दोनों में से कोई एक चीज चुननी हो तो आप क्या चुनेंगे? घटना से बचने के लिए जयचंद की दोस्ती को चुनूंगा। जयचंद जैसे तो दोस्त बहुत कम है। पृथ्वीराज चौहान ने गद्दारी करी है, जयचंद की क्या गलती है भाई? पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जो है सगे मौसेरे भाई थे, बिल्कुल सगे मौसेरे भाई, एक ही नाना के दोनों देवते थे, दोनों गुरु भाई थे, एक ही आश्रम में रह के पढ़े। जयचंद जो है हमेशा ही पृथ्वीराज चौहान का जनरल था। जब भी पृथ्वीराज चौहान कहीं लड़ने जाता था जयचंद को बुला लेता था, जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ रहता था। एक दिन 65 साल के पृथ्वीराज चौहान जो है जयचंद के घर गए,
उन्होंने 13 साल की उसकी बेटी थी संयोगिता, तब तक जयचंद की बेटी पृथ्वीराज चौहान ने देखी नहीं हो और वो इतनी बड़ी गद्दारी जयचंद के साथ पृथ्वीराज चौहान ने की कि उसने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और उसके बेटे का, उसका बेटा नहीं था जयचंद का, मुंह बोला बेटा था लाखन, उसे बुला के धोखे से मार दिया। किसी भी तरह की अब एक अपने भाई की, छोटे भाई की बेटी का अपहरण कर लोगे, अवमानना होगी और उसके बेटे को मार दोगे, फिर क्या उम्मीद करते हो तुम? और जयचंद ने कहीं भी गौरी की सहायता नहीं करी एक भी जगह, लेकिन लड़ाई से चला गया जयचंद, लड़ाई को छोड़कर चला गया। जयचंद पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं लड़ा। जयचंद जैसे दोस्त दुर्लभ होते हैं भाई। ये तो कायर हिंदू है, कमीने हिंदू है, जो केवल राजाओं की वाहवाह करते हैं। राजाओं की वाहवाह के सिवा आप भाटों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ रहे हैं? भाट जो पैसे देकर अपने राजा के लिए लिखते थे, जब असली इतिहास पढ़ेंगे ना तो पृथ्वीराज चौहान, अब मैं कुछ कहूंगा तो लोग बकवास करने लगेंगे, सारी गलती पृथ्वीराज चौहान की थी, सारी की सारी गलती। अपने जितने भी राजपूत थे सबको मार दिया, मोहम्मद गौरी को नहीं मारा, उसे बार बार छोड़ता रहा। धर्म संसद करके तो जयचंद की दोस्ती तो भैया बेमिसाल दोस्ती है। ये तो जयचंद इन कमीने हिंदुओं में पैदा हुआ जो बहादुरों को गाली देते हैं दलाली की वजह से, गुलामी की वजह से। जिस दिन अपनी गुलामी की आदत को छोड़ दोगे और मानवीय गुणों के आधार पर फैसला करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जयचंद कितना महान व्यक्ति था, जिसे इतिहास ने जिसके साथ इतना अन्याय किया केवल इसलिए कि गुलामी की आदत है हिंदुओं को। जो लगातार स्वामी जी को प्रणाम। नफरत, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो आपकी। मैं ऐसी ही खबरों से स्वामी जी मेरे को बस एक प्रश्न करना आपसे। इजाजत, शुक्रिया।